आज आकर असदुद्दीन ओवैसी को जिना बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को और मजलिस को कहते हैं कि इनको पार्टी को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं। हैदराबाद में पुराना शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, यहां से पाकिस्तानियों को, रोहिंग्या को और अफगानियों को निकाल देंगे। मजलिस के बारे में ये बात, अरे मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं बीजेपी वालों, ये सब बातों से क्या हैदराबाद का डेवलपमेंट होगा? आप ये बताओ कि 2019 से लेकर अब तक आपने हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हैदराबाद की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हैदराबाद की पुलिस को, हैदराबाद की आवाम को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और क्या दे रहे? ये वाहियात किस्म की नफरत की गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई बीजेपी का एक कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को मैं अपनी जूती पे रखता हूं। मेरे भाई, मैं तुम्हारी इज्जत का ना कभी मोहताज था ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था और अल्लाह का मोहताज हूं। मेरी इज्जत देने वाले ना तुम हो ना कोई मखलूक हो। मुझे इज्जत मिली तो अल्लाह की तरफ से मिली और अल्लाह के बंदों की दुआओं की वजह से मिली। तो आप जूती पे रखो, नहीं रखते मत रखो, मगर सुनो बीजेपी वालों, मैं उनके नालैन मुबारक को अपने सर का ताज बनाकर पहनता हूं जिनकी शिफात पर मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे निजात मिलेगी। तो मुझे तुम्हारे इन वाहियात गुफ्तगू की फिक्र नहीं है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बरतानिया भिजाकर लिंकन जिन से डिग्री हासिल की, बैरट लॉ की। तो इनको यह पसंद नहीं है कि आखिर ये कौन है जो हिंदुस्तान भारत की आइन को सामने रखकर, दलाइल को सामने रखकर हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को पूरे ऐवान में लोगों के सामने रखता। इनको तकलीफ इसलिए, इसीलिए जिन्ना कहते हैं मुझे। अरे दीवाने, तुम्हारे पास अगर अकल नहीं है, तुम कम सुखन हो और तुम्हारे पास इल्मी काबिलियत नहीं है, तो तुम इस तरह की जबान से गलाजत ही बच सकते हो। क्योंकि अगर जो जमात 1960 से इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, क्यों है? क्योंकि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने इस वतन अजीज को अपना वतन अजीज माना। इनको तकलीफ इसलिए है कि पूरे भारत में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और एक ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक रेजोल्यूशन या करारदाद मंजूर हुई जिसमें मोदी के काले कानून CAA के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ। इनको ये तकलीफ है। इनको तकलीफ इसलिए है कि ओवैसी जिना इसलिए बन जाता इनके लिए क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक के कानून को एक नहीं 3 मरतबा, मेरी पार्लियामेंट की तकरीर है, मैंने दलाइल के साथ इस बात को साबित किया कि ये भारत के आइन के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खवातीन के खिलाफ है। CAA का कानून को मैंने आइन के खिलाफ करार देकर उस कानून के बिल को फाड़ा, तो इनको तकलीफ है। UAPA का कानून लाया गया जिसमें दिल्ली में कोई भी एक ACP लेवल का ऑफिसर बैठकर हैदराबाद में किसी एक का नाम के साथ लिख देगा एक टेररिस्ट है। मैंने उस कानून की मुखालिफत की जिसको कांग्रेस ने मंजूर किया था। हर महाज पर हम इनको दलाइल के साथ इनको एक्सपोज करते हैं। इनको परेशानी इस बात की हो गई कि कौन है ये दीवाने लोग जो बिहार में जाकर 2000 किलोमीटर दूर जाकर मजलिस के अपने पार्टी के 5 MLAs को जिता कर लाते हैं। इसीलिए मजलिस से मुखालिफत की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुराना शहर है ये। बताइए आप कितनी तौहीन आमेज गुफ्तगू कि आप अपने ही शहर के, अपने ही वतन के लोगों को पाकिस्तानी और रोहिंग्या कहते हैं। आप 6.5 साल से हुकूमत में आप हैं। एक 100 पाकिस्तानी मुझे दिखाओ जो पुराने शहर में रहते, एक 100 रोहिंग्या अफगानी दिखाओ जो गैर कानूनी रहते हैं यहाँ पर। हम वोटर लिस्ट में 30,000 नाम डाल दिए। अरे तुम क्या क्या हमारे झोली में डालोगे? वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, होम मिनिस्टर अमित शाह आप हैं। आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं आप।
आपका सिकंदराबाद का एमपी, वो भी वजारत दाखिला का छोटा वजीर है, वो क्या कर रहे? नहीं, इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे ताकि नफरत पैदा किया जाए। और मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम 1980 और 1990 के दोबारे माहौल को हैदराबाद में पैदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन गलत फहमियों से, उन तकालीफ से, उस टेंशन से। आज आप देखते हैं कि जब से तेलंगाना बना 6.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर कर्फ्यू छोड़िए कोई गड़बड़ नाम की चीज नहीं। इसमें मजलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा, इसमें पुलिस का रोल रहा, और सबसे बड़ा रोल रहा हैदराबाद की आवाम का, जिसको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इस माहौल को बनने नहीं दिया। और